पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा की है। संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर जिला स्तर पर समीक्षा बैठक होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के निर्देश पर बिहार कांग्रेस 26 नवंबर संविधान दिवस को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा है और इसी बीच पार्टी ने एक राजनीतिक अभियान की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, एक नहीं कई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बढ़ते लोकतांत्रिक जोखिमों और संवैधानिक संस्थाओं पर जारी दबाव के बीच जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है और कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में संविधान संरक्षण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा विषय पर विशेष विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसमें वरिष्ठ नेता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, युवा भाग लेंगे। सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम को अनुशासन, गंभीरता और उच्च सहभागिता के साथ आयोजित करें और इसकी सूची, इसकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजें। राजेश राम ने कहा है कि संविधान रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। कांग्रेस इसके सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। सर, 14 दिसंबर की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली कांग्रेस करने जा रही है। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को सफल बनाने के लिए अपने जिला अध्यक्षों, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रमुखों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ करने, मतदाताओं को रोकने, वोटर विलोपन करने मतलब वोटरों का नाम काटने और चुनावी आंकड़ों में हेरफेर जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रैली मताधिकार की रक्षा और चुनावी पारदर्शिता बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयास होगी। सर, कांग्रेस की तरफ से क्या निर्देश दिए गए? अब कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। हस्ताक्षर अभियान तेज करना है, अधिक से अधिक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है, प्रचार प्रसार और मोबिलाइजेशन गांव-गांव जाकर करना है, वार्ड तक रैली का संदेश पहुंचाना है, नियमित रिपोर्टिंग करना है, सभी जिलों से प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजना है ताकि समन्वय कोऑर्डिनेशन मजबूत रहे। तो पूरी तैयारी में जुटी है कांग्रेस। सर, विधानसभा चुनाव के परिणामों पर विस्तृत समीक्षा बैठक होगी कि इतना खराब प्रदर्शन क्यों हुआ? बिल्कुल, अभी तो बवाल मचा हुआ है कांग्रेस में और एक नाराज गुट जो प्रदर्शन कर रहा था, टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगा रहा था, वो दिल्ली बैठा हुआ है। तो राहुल गांधी से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है, समय नहीं मिला है। तो राज्य में जो बवाल मचा हुआ है पार्टी के अंदर, उसको शांत करने के लिए पार्टी ने कई राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। राज्य में NDA की नई सरकार के गठन के बाद कांग्रेस ने अपने कमजोर चुनावी प्रदर्शन पर सोचना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों को विस्तृत समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। निर्देशों के अनुसार जिलों को बूथ स्तर पर मतदान प्रतिशत और गतिविधियों, प्रचार प्रसार, स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक स्थिति और गठबंधन की परिस्थितियों का विस्तार से विश्लेषण कर फैक्ट बेस्ड समीक्षा रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। लेकिन सर एक सवाल मेरे अंदर फिर आ रहा है कि ये रैली आपने बताया अभी और आपने बैठक बताई, लेकिन सर जो बिहार में जो कांग्रेसी थे जिन्होंने ये आरोप लगाए थे कि पैसे देकर टिकट खरीदा गया है और बोल रहे थे कि प्रभारी को हटाइए, अध्यक्ष को हटाइए, वो दिल्ली में बुलाए गए हैं कि खुद से गए? नहीं, बुलाए नहीं गए हैं, वो खुद गए हैं और अभी उनको समय नहीं मिला है। राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया है, न खड़गे जी ने समय दिया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर बिहार प्रदेश नेतृत्व के बारे में शिकायत की जाए। राजेश राम प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो निशाने पर हैं। प्रदेश के जो चुनाव के प्रभारी थे कृष्णा अलवारू, वो निशाने पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शकील अहमद भी तो नाम आ ही रहा है।
नहीं, वो तारिक अनवर भी निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगाया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, न कि आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने 7 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी पार्टी के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि भाई कोई आवाज़ उठा रहा है तो या आरोप लगा रहा है तो उसके आरोपों की जाँच होनी चाहिए, और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाना कहाँ से अपराध है? एक भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मान ले कि कांग्रेस 2 गुट में बट गया है। हाँ, बटी हुई है, तो चुनाव के पहले भी बटी थी, अभी भी बटी हुई लेकिन है। अब तो बिल्कुल ओपनली हो गया। अब तो एकदम आर पार के मूड में दोनों गुट हैं। तो एक गुट है अखिलेश प्रसाद सिंह का, जो प्रदेश अध्यक्ष पर और प्रदेश के प्रभारी पर निशाना साध रहा है, उनको हटाने की मांग कर रहा है। लेकिन राजेश राम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेपरवाह हैं इस अभियान से, और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा भी कर दी है। तो दिल्ली में जो रैली हो रही है उसकी भी तैयारी में जुट गए हैं, और हर जिला अध्यक्षों को बैठक करके हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, और खुद वो अपने क्षेत्र में भी निकल गए हैं। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से ये मैसेज दिया जाए कि हार से वो निराश नहीं है, हताश नहीं है, और पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।